वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ श्री सिद्ध विद्यापीठ स्कूल। पिछली क्लास में हम पढ़े थे कक्षा छठी का हिंदी का छठा पाठ पार नज़र के। आज हम उसी पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। कहानी से का पहला प्रश्न, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर ज़मीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। दूसरा प्रश्न, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? तो इस सुरंग में सुरक्षा कारणों से आम आदमी को जाने की मनाही थी। यहाँ केवल वह व्यक्ति जा सकता था जिसके पास सिक्योरिटी पास हो। छोटू के पास सिक्योरिटी पास नहीं था। इसके अलावा सुरंग में कई तरह के यंत्र लगे हुए थे। वहाँ केवल उन यंत्रों की देखभाल का काम करने वाले लोग जा पाते थे, यानी छोटू के पापा जो वहाँ पे काम करते थे उनके पास ही सिक्योरिटी पास था। तो यही कारण था जिसके वजह से छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। तीसरा प्रश्न, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की? कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 देखा। उस यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा था। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू का पूरा ध्यान कंसोल पैनल पर था, जिस पर कई बटन लगे हुए थे। यही लगे लाल बटन को छोटू ने दबाना चाहता था। छोटू दबाना चाहता था। अंत में उसने अपनी इच्छा नहीं रोक पाई। उसने उसका लाल बटन दबा ही डाला। तो बटन दबाते ही खतरे की घंटी बज उठी। अपनी इस गलती पर उसने अपने पिता से एक थप्पड़ भी खाया, क्योंकि उसके बटन दबाने से अंतरिक्ष यान की क्रमांक 1 का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया था। तो यही कारण था जिसने यही हरकत के वजह से उसने अपने पापा से एक थप्पड़ खाया था कि उसने वो लाल बटन दबा दिया और वो जो यांत्रिक यान का हाथ था वो खराब हो गया था। चौथा प्रश्न, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया? इसे लिखो। तो एक समय था जब लोग मंगल ग्रह पर ज़मीन के ऊपर रहते थे। ये पुरखे बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बिना किसी खास किस्म के पोशाक के रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। इससे धरती पर रहने वाले कई प्रकार के जीव धीरे धीरे एक के बाद एक मरने लगे थे। इस परिवर्तन का कारण सूर्य में आया परिवर्तन था। तो सूर्य में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। तो इसी कारण के अनुसार इस कहानी के अनुसार हमें यही पता चलता है कि उनके जो पुरखे रहते थे वहाँ पे वो आम जीवन यापन करते थे। लेकिन जब सूर्य में परिवर्तन आया तो उनके वहाँ भी परिवर्तन होने लगा और प्राकृतिक संतुलन वैसे ही बिगड़ने लगा। पांचवा प्रश्न, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? तो इस कहानी में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक संस्था यानी नासा, जिसका पूरा नाम क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसी ने भेजा था। तो इस यान का नाम वाइकिंग था। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें इस अध्ययन से पता लगने की उम्मीद थी कि पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी जीवों का अस्तित्व है या फिर नहीं। इसी उद्देश्य से नासा ने अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर भेजा था। छठा प्रश्न क्या है? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? तो नंबर 1 का कहना यही था कि अजनबी यान में केवल यंत्र है, हम इसको स्पेस में ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं, मगर इससे फिर कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। ज़मीन पर उतरने को मजबूर करने के लिए यंत्र हमारे पास नहीं है। यदि वह खुद ज़मीन पर उतर जाते तो हमें इसे बेकार करने की क्षमता रखते हैं।
जो नंबर 2 जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने उन यानों को बेकार न करने का सुझाव दिया, क्योंकि उनका विचार था कि उन्हें बेकार कर देने से दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। जिन लोगों ने ये अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे भविष्य में इनसे भी बढ़िया यान यहाँ भेज सकते हैं। तो इसीलिए उनका यही था कि हमें इसका अवलोकन करते रहना चाहिए, यानी देखते रहना चाहिए उसको, और हमें जहाँ तक हो सके अपने अस्तित्व को, उनके जो अस्तित्व थे कि वहाँ पे रहते थे, उनको छिपा के रखना चाहिए। तो नंबर 2 ने अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की कि हमारे यहाँ ऐसा प्रबंध किया जाए कि जिससे अन्य ग्रह वाले लोग को यही लगे कि यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ नहीं है, यानी उनकी मौजूदगी उनको पता ना चले और जिससे उन्हें लाभ हो। नंबर 3 जो अध्यक्ष थे और उनका दायित्व सामाजिक व्यवस्था की देखभाल करने का था, तो उनकी राय यही थी कि जहाँ तक हो सके अपने अस्तित्व को छिपाए रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े ये सक्षम यान भेजे और उनको यही लगे, और उनको यही फिर जो हमारे यहाँ पे जो प्रबंध उन्होंने करके रखे हैं, तो उन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि यहाँ पे ज़मीन पर कोई भी चीज़ उतनी महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट नहीं है जिससे कि वो लाभ उठा सके। तो अभी चलिए भाषा की बात की ओर। पहला प्रश्न क्या है? वार्तालाप शब्द यानी वार्ता जोड़ आलाप के योग से बना है। यहाँ वार्ता के अंत का आ और आलाप के आरंभ का आ मिलने से जो परिवर्तन हुआ है उसे संधि विच्छेद कहते हैं। नीचे लिखे गए कुछ शब्दों को किन शब्दों के संधि हैं, तो आपको यहाँ पे संधि विच्छेद करना है। 2 शब्दों को जोड़ के एक शब्द बनाना है, जैसे कि पहला जो शब्द है शिष्ठा प्लस शिष्ठा जोड़ अचार, तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग शिष्टाचार। वैसे ही श्रद्धांजलि, दिनांक, उत्तरांचल, सूर्य जोड़ अस्त, सूर्यास्त, अल्पाहार, ये सारे 2 शब्दों को जोड़ने के बाद ही बने गए हैं। तो इनको हम लोगों को क्या करना है, अलग करना है। तो अलग हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे कि शिष्टाचार को शिष्ट जोड़ आचार, श्रद्धांजलि को श्रद्धा जोड़ अंजलि, दिनांक को दिन जोड़ अंक, उत्तरांचल को उत्तर जोड़ अंचल, सूर्यास्त को सूर्य जोड़ अस्त, अल्पाहार को अल्प जोड़ आहार। दूसरा प्रश्न क्या है? कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया। ध्यान दो कि दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। ऐसे वाक्य के 3 जोड़े आप अपने स्वयं सोचकर लिखिए। तो ये यहाँ पे जो वाक्य दिए गए हैं इनको आपको ध्यान देना है, इन दोनों में क्या अंतर है यही बताने हैं आपको। तो पहला वाक्य क्या दिया गया है? शिक्षक के आते ही शोर बंद हो गया। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं समझ के कि जैसे ही शिक्षक आए शोर बंद हो गया। चोर के जाते ही पुलिस आई, तो जैसे ही चोर गया पुलिस आ गई। घर पहुंचते ही बिजली चली गई, जैसे ही घर पहुंचा बिजली चली गई। तो इसी तरीके से हमने उस वाक्य में अंतर निकाला। तीसरा प्रश्न क्या है? छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा, तो उपयुक्त वाक्य में समानता होते हुए भी अंतर है। मुहावरे वाक्यों को विशिष्ट अर्थ देते हैं। ऐसा ही मुहावरा पहले पंक्ति में दिखाई देता है। तो नीचे गए वाक्यांशों में नज़र के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है जिनसे मुहावरे बने हैं। इसके प्रयोग से आपको वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे जैसे चारों तरफ नज़र दौड़ाई एक तरह का मुहावरा है, तो आपको यहाँ पे 4 मुहावरे दिए गए हैं और उनको वाक्य में बदलना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? नज़र पड़ना, मेले में अचानक मेरी नज़र सोहन पर पड़ी। नज़र आना, मेरी आँखों से आजकल कम नज़र आता है। नज़र रखना, परीक्षा हॉल में हर विद्यार्थी पर नज़र रखनी पड़ती है। नज़रें नीची होना, बेटे की करतूत से माता पिता की नज़रें नीची हो गई। चौथा प्रश्न क्या है? नीचे एक
ही शब्द के दो रूप दिए गए हैं, एक संज्ञा है और दूसरा विशेषण है। वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इनमें से कौन से शब्द संज्ञा है और कौन से विशेषण है। तो आपको यहाँ पे आकर्षक जो है वो क्या है, विशेषण है। और इसकी वाक्य में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह तस्वीर बहुत ही आकर्षक है। आकर्षण जो कि एक संज्ञा है, इस तस्वीर में बहुत आकर्षण है। प्रभाव यानी संज्ञा है, उनका अपने क्षेत्र में प्रभाव है। प्रभावशाली क्या है, विशेषण है, वह इस क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति हैं। प्रेरणा जो कि एक संज्ञा है, महान लोगों की कथाएं हमें प्रेरणा देती है। प्रेरक जो कि एक विशेषण है, महान लोगों की कथाएं प्रेरक होती हैं। प्रतिभाशाली जो कि एक विशेषण है, नेहा प्रतिभाशाली है। प्रतिभा या जो कि एक संज्ञा है, नेहा में प्रतिभा है। तो यही इसी के साथ हमारा ये जो पार नज़र के पाठ का प्रश्न अभ्यास समाप्त होता है। आप सारे प्रश्न अभ्यास अपने कॉपी में अच्छी तरीके से लिख के उसको पढ़ लेंगे और दोबारा इस पाठ को पढ़िए और इस पाठ का आनंद उठाइए। हम आपके साथ दूसरे क्लास में मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।